आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। यहाँ पर देखिए BA सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, यानी कि जो स्टूडेंट्स सेकंड सेमेस्टर में हैं और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ले रखा है, ये उसका पेपर है 105 का। इसके पहले मैंने वीडियो में 104 का भी पेपर डाल दिया है। इस पेपर को देखने के बाद आपको अनुमान मिल जाएगा कि किस लेवल के, किस स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि स्तर क्या होता प्रश्न का। और ये मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे प्रश्न, लगभग 20% प्रश्न रिपीट होते हैं। तो 20% प्रश्न रिपीट होते हैं, तो ये प्रश्न इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ मैं अपने कुछ महत्वपूर्ण और भी नोट्स लेकर के आऊँगा, अगर उसको भी देख लेंगे तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसने कहा कि समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट सा धर्म है। ये स्टेटमेंट है रेमजे मेयोर का। रेमजे मेयोर ने समाजवाद के बारे में इस प्रकार से अपना विचार दिया है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये मित्रों जो सुमेलित नहीं है ये है प्लेटो और ऑन लिबर्टी। तो ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारी जो सुमेलित है ये सुमेलित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन व्यक्तिवाद का लक्षण नहीं है। तो ये व्यक्तिवाद का जो लक्षण नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है नहीं है, वो है निरंकुशता। व्यक्तिवादी एक विचारधारा है, तो व्यक्तिवादी विचारधारा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को कहती है, तो वो जो नहीं कहती व्यक्तिवाद विचारधारा वो है निरंकुश राजतंत्र की वो बात नहीं करती। अगला प्रश्न कह रहा है कि सरकार की निम्न में कौन सी विशेषता नहीं है। संसदात्मक सरकार की बात कर रहा, तो संसदात्मक सरकार में कौन सी विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर है व्यवस्थापिका का निश्चित कार्यकाल। तो संसदात्मक व्यवस्था में व्यवस्थापिका का निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य है। तो दबाव समूह का जो प्रमुख उद्देश्य होता है अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाना। निश्चित रूप से प्रश्न रिपीट किए जाएंगे, ध्यान से आप लोग सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। 20% क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न है समानता का अर्थ है किसी के लिए पर्याप्त अवसर। किसका कथन है? ये कथन है लास्की का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है किसका मानना था कि राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था है। तो ये कार्ल मार्क्स का कहना है। कार्ल मार्क्स राज्य को एक दमनकारी संस्था मानता है, राज्य को एक शोषण का यंत्र मानता है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकार की बात की है, ये भी सुमेलित है। जेरेमी बेंथम कहता है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित, ये भी उससे संबंधित है। राजनीतिक संस्कृति की बात सिडनी बर्वा करते हैं, लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर को यहाँ पर आदर्शवादी बताया गया है, जबकि हर्बर्ट स्पेंसर एक व्यक्तिवादी विचारक है। तो ये सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन प्रत्यक्ष तंत्र से संबंधित है। तो जनमत भी है, प्लेबिसाइट भी है, आरंभक भी है, उपरोक्त सभी होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में किसने राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किया है। तो ये वर्ग सिद्धांत का समर्थन कार्ल मार्क्स, एंजिल, लेनिन सभी लोग करते हैं। अगला प्रश्न है लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है। तो ये लिया गया है लेबर शब्द से। अगला प्रश्न है दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य किसने कहा है। तो फाइनर ने कहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मैं फटाफट सारे क्वेश्चन को आपको हल करा रहा हूँ, समय पास करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है किसने कहा कि यदि न्याय व्यवस्था ना हो तो राज्य लुटेरों का गिरोह बन जाएगा। तो स्टेटमेंट है संत अगस्टाइन का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में
से कौन सा एक राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा से सम्मिलित नहीं है? यहाँ बात कह रहा है कि राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा से सम्मिलित नहीं है, तो इसका जो आंसर है आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि जनतंत्र को बृहद और जटिल समाजों के लिए आधुनिक समय में व्यवहार्थ मानने वाला प्रमुख कारण है। क्या हो सकता है प्रमुख कारण? ये दो तो नहीं होगा, संघवाद और केंद्रीकरण, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर दो ऑप्शन आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, एक तो अधिकार, दूसरा प्रतिनिधित्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रतिनिधित्व। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये दोनों सेम बहुत ही पॉजिटिव लग रहे हैं, लेकिन सबसे पॉजिटिव लग रहा है प्रतिनिधित्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर्निस्टोर ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हो जाएंगी रजनी कोठारी इसके लेखक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता समाहित है किसमें? तो ये जनता में समाहित होती है। बहुत आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र समानता संबंधित है, तो ये स्विट्जरलैंड से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है तार्किक सत्ता, तार्किक वैधानिक सत्ता का समर्थन करने वाला विचारक कौन है? तो मैक्स वेबर है। मित्रों सारे प्रश्न बहुत ही आसान है, लेकिन प्रश्न कभी कभी घुमा फिरा के पूछ देता है, इसलिए बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आसान सा प्रश्न है, सारे मेरे नोट्स से प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न है शक्ति का स्वभाव है भ्रष्ट करना और अधिकाधिक शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है, ये कथन किसका है? तो ये लॉर्ड एक्टन का कथन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पिछली बार पूछा गया था। अगला प्रश्न है कह रहा है उदारवाद का मूल सिद्धांत क्या है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा एक सत्ता के वर्गीकरण में उल्लेखित नहीं है? तो नहीं है तो वैधानिकता नहीं है। बढ़ते अगले पर। सत्ता का प्रमुख कार्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा समन्वय और नियंत्रण व्यवस्था बनाए रखना, तो सारा इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। उग्र राष्ट्रवाद दर्शन है किसका? तो ये है फांसीवाद का। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है धर्मनिरपेक्ष राज्य वो है जो क्या होता है? धर्म विहीन होता है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। सर्वोत्तम सरकार वो है जो कम से कम शासन करती है, यह है किस विचारधारा से संबंधित है? तो व्यक्तिवाद से है। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स का अंतिम लक्ष्य है वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना, यह इसका राइट आंसर होगा कि कार्ल मार्क्स का अंतिम लक्ष्य है वर्ग विहीन राज्य की स्थापना करना। अगला प्रश्न है प्रजातांत्रिक समाजवाद के प्रबल समर्थक हैं वो कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। फांसीवाद का मूल अधिवक्ता है तो मुसोलिनी। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है किसने कहा है कि लोकतंत्र को जनता और जनता के द्वारा जनता के लिए शासन के रूप में परिभाषित किया है? तो अब्राहम लिंकन। बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट है। टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जॉन लॉक इसके लेखक हैं। सार्वभौमिक मताधिकार के पूर्व सार्वभौमिक शिक्षा की अनिवार्य रूप में से व्यवस्था की जाए किसने कहा है? तो ये मिल का कथन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा, किसका कथन है? तो ये कार्ल मार्क्स का कथन है। फिर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है? तो ये अवैध साधनों का प्रयोग इसकी विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्त और लौह की नीति किससे संबंधित है? तो ये बिस्मार्क से संबंधित है। अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन वैश्वीकरण यानी कि भूमंडलीकरण से संबंधित नहीं है? तो ये सार्वजनिक क्षेत्रों का एकाधिकार संबंधित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और इस प्रश्न में कह रहा है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो रॉबर्ट ओवेन ने किया था। अगला प्रश्न कह रहा है वेल्थ ऑफ नेशन बुक किससे संबंधित है? तो ये एडम स्मिथ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 39
इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? इम्पीरियलिज्म इन हाइजेस्ट स्ट्रांग ऑफ द कैपिटलिज्म, इसके लेखक हैं कार्ल मार्क्स। अगला पुस्तक है ऑन लिबर्टी, पुस्तक के रचनाकार कौन है? इसके लेखक तो ये J.S. मिल है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा।